दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जिसमें हमारा देश भारत भी आता है। आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, ये भी बसा है एशिया में। हमारे भारत की ही तरह इस देश में भी खूब सारे फेस्टिवल्स साल के 12 महीने चलते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पर्यटक बिना अपनी जेब पर ज्यादा भार डाले एक शानदार छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। बीचेस, नाइट लाइफ, वाइल्ड लाइफ, नेचर से भरपूर ये देश अपनी खूबसूरती, कलाकारी, संस्कृति की वजह से पर्यटकों के बीच में काफी मशहूर है। भाई, हम बात करने वाले हैं दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बड़े ही खूबसूरत देश मलेशिया की। तो फिर अपनी सीट बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आज चल रहे हैं मलेशिया के सफर पर। मलेशिया दक्षिण चीन सागर से 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट मलेशिया। इस पूरे देश में कुल 13 राज्य और 3 संघीय प्रदेश हैं। देश की सीमाओं में ब्रुनेई, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ भूमि और चीन, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम के साथ साझा समुद्री सीमाएं हैं। दोस्तों, मलेशिया में चीनी, मलय और भारतीय जैसे विभिन्न जातीय समूह के लोग भी रहते हैं। यहाँ आपको बहुत अधिक संख्या में भारतीय लोग दिख जाएंगे। ये एक बहुधार्मिक समाज है और इस्लाम देश का प्रमुख धर्म है। देश की बहुसंख्यक समुदाय के रूप में सभी मलय मुस्लिम हैं, क्योंकि मलेशियाई कानून के तहत मलय होने के लिए मुस्लिम होना जरूरी है। मलेशिया की आधिकारिक भाषा मलय है, लेकिन शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में ज्यादातर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ 130 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। इनमें से 94 मलेशियाई ब्रोनियो में और 40 पेनिनसुला में बोली जाती हैं। मलेशिया एक बहुत ही अमीर देश है, लेकिन 1970 से पहले ये देश इतना धनी नहीं था और तब यहाँ की इकॉनमी कृषि के ऊपर निर्भर थी। लेकिन 1980 के बाद मलेशिया में परिवर्तन आया और देश की इकॉनमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। बढ़ते बढ़ते ये इतना ऊपर आ गया कि आज मलेशिया सिंगापुर के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे धनी देश बन गया। कुआलालंपुर मलेशिया की राष्ट्रीय राजधानी और इसके सबसे बड़े शहर है। जनसंख्या और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया में ये सबसे तेजी से बढ़ते महानगरीय क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, मलेशिया में तुन की उपाधि सबसे बड़ी मानी जाती है। एक समय में यहाँ पर 25 तुन ही रह सकते हैं, मतलब जीवित अवस्था में। किसी एक की मृत्यु के तुरंत ही तुन की उपाधि किसी अन्य को दे दी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मलेशिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर राजशाही परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। मलेशिया ने 1957 के बाद से राजशाही सिस्टम का उपयोग किया है, जब ब्रिटेन ने शाही परिवार और नई संसद के लिए कॉलोनियों का नियंत्रण वापस दे दिया, क्योंकि इसको ब्रिटिश से सन 1957 में आजादी मिली थी। आज मलेशिया में 9 शाही परिवार हैं, जिसमें एक राजा होता है। मलेशिया भाषा में इसे अगोंग कहा जाता है और यहाँ का वर्तमान राजा है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद, लेकिन यहाँ शासन के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया में लगभग 14,500 किस्म के पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं 200 प्रकार के स्तनपायी, 140 प्रकार के सांप, 600 प्रकार के पक्षी और करीब 60 प्रकार की छिपकलियों का घर है ये देश। यहाँ के बेलम जंगल में सबसे ज्यादा बाघ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको हर 1 किलोमीटर में कई सारे बाघ देखने को मिलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्लेसिया नामक फूल इसी देश में ही पाया जाता है। दोस्तों, मलेशिया में बहुत अधिक संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। भारतीय पर्यटक वहां जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जगह जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालती। मलेशिया में छुट्टियां बिताना काफी बजट फ्रेंडली होता है, क्योंकि मलेशियन रिंगिट 15 भारतीय रुपए के आसपास होता है, जो कि यूरो और डॉलर की तुलना में काफी कम है। इसके अलावा भारत में मलेशिया की फ्लाइट टिकट भी ज्यादा महंगी नहीं होती। मलेशिया की सभ्यता भारतीय सभ्यता की तरह ही काफी शानदार है और फैली हुई। यहाँ पर भी कई संस्कृतियां मानी जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ खूब सारे फेस्टिवल साल भर चलते रहते हैं। मलेशिया के लोगों की ऊर्जा और उत्साह ही वहाँ होने वाले उत्सवों की जान है, जो पर्यटकों को अपने देश बुलाती है। यहाँ तक कि मलेशिया में कई दक्षिण भारत के मंदिर भी हैं। थाईपुसम नामक त्योहार यहाँ पर बहुत ही फेमस है। ये त्योहार मलेशिया के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, मलय शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है पहाड़ों की भूमि। एक तरह से मलेशिया में प्रकृति को करीब से महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर सांस्कृतिक, भौगोलिक और जैव विविधता को देखा और महसूस भी किया जा सकता है। मलेशिया एक बहुत ही साफ सुथरा देश है, जहाँ की हवाएं काफी बेहतर मानी जाती हैं। शायद इसीलिए यहाँ श्वास से संबंधी रोगों से मरने वालों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। श्वास से जुड़ी रोगों से यहाँ प्रति 1 लाख लोगों में सिर्फ 7.5% मौतें ही होती हैं। दोस्तों, मलेशिया में हर साल महज 15 फिल्में ही बनती है। वहीं 300 से 400 टीवी सीरियल्स बनते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में महज 250 फिल्म थिएटर ही हैं। क्या आपको पता है कि मलेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है? इसका नाम है सरवाक चेम्बर और एरिया के हिसाब से ये दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है।
अगर आपको कभी मौका मिले मलेशिया जाने का तो इस गुफा में जरूर जाइएगा। मलेशिया अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और यूनेस्को की धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है, लेकिन बिना शॉपिंग के तो कोई भी यात्रा पूरी ही नहीं हो सकती ना। मलेशिया में भारत से लोग इसलिए भी जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये शॉपिंग के लिए जन्नत की तरह है। बड़े ब्रांड से लेकर लोकल सामान तक सब कुछ बेहद ही आसानी से यहाँ पर सही दाम पर मिल जाता है। इस देश में कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है जो हर खरीदार को अपनी ओर खींचता है। बुकिंग बिटांग से लेकर KLCC तक 9 मॉल है यहाँ, जो कि इसे शॉपिंग के लिए एक परफेक्ट जगह बनाते हैं। दोस्तों, मलेशिया अपनी मेहमान नवाजे के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि भाई यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर यात्रा करना काफी सुरक्षित भी होता है, जिस वजह से बिना कोई टेंशन के छुट्टियां बिताने के लिए ये एक आदर्श स्थल है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग पर्यटकों की मदद करने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। आप बिंदास होकर यहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, मलेशिया में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल होता है। यहाँ के स्ट्रीट फूड पर्यटकों को खूब ललचाते हैं। मलेशिया की यात्रा पर जाएं तो आप वहाँ का स्ट्रीट फूड का मजा जरूर लीजिए। इसके लिए आप जा सकते हैं जलन आलोर की तरफ। यहाँ पर आप मलेशियन, थाई, चाइनीज स्ट्रीट फूड का अनुभव ले सकते हैं। शाम को 5 बजे से देर रात तक यहाँ पर दुकानें लगती हैं और टेस्टी खाने के साथ आप यहाँ पर एक बेहतरीन शाम भी बिता सकते हैं। नासी कंदर मलेशिया में एक सबसे अच्छा डिश है जिसे भारतीय मूल के मुस्लिम लोग मलेशिया ले गए थे। क्या आप जानते हैं कि मलेशिया का पेनांग पुल एशिया का तीसरा सबसे बड़ा पुल है और इसकी लंबाई है 13.7 किलोमीटर। दोस्तों, मलेशिया में पाए जाने वाले स्वदेशी फलों में से एक पोमेलो है, जो कि दुनिया में सबसे बड़े खट्टे फल है। ये एक छोटे फुटबॉल के आकार तक पहुंच सकता है और इसका वजन 1 से 3 किलोग्राम तक हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मलेशिया में हाईवे की संख्या इतनी है कि अगर उनकी लंबाई नापी जाए तो वो धरती की परिधि से भी ज्यादा निकलेगी। घूमने के हिसाब से मलेशिया इसलिए बेहतर देश है क्योंकि यहाँ आपको साधारण जीवन भी देखने को मिल जाएगा और खूब चमकते दमकते शहर भी दिखाई दे जाएंगे। ये देश विविधता से भरा हुआ है। यहाँ जीवन अपने अलग अलग रंगों में धड़कता दिखाई देता है। ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो नीले समंदर और सुनहरी रेत के बीच परिवार के साथ आराम करने का पूरा मौका देती है। अपने बेहतरीन समुद्री तट पर बने रिजॉर्ट में जिन लोगों को इतिहास और खूबसूरत इमारतों से प्यार है, उनके लिए भी इस देश के पास बहुत कुछ है। चलिए भाई, अब बात करते हैं मलेशिया की खूबसूरत जगहों के बारे में। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी शहर है कुआलालंपुर, जहां पर आपको शानदार भोजन, गगनचुंबी इमारतों, शॉपिंग मॉल और शानदार बाजारों के साथ साथ नाइट लाइफ का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। ये शहर आधुनिकता के साथ साथ इतिहास से जुड़ी हुई है। इसकी गगनचुंबी इमारतें पर्यटकों को अपनी ओर खुद ब खुद आकर्षित कर लेती हैं। कुआलालंपुर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पेट्रोनॉस ट्विन टावर है। इसके बाद दातारन मर्डेका में स्थित सुल्तान अब्दुल समद के महल का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। हिंदू मंदिर बाटू गुफाओं के दर्शन भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ की हैंडमेड चॉकलेट का स्वाद चखना बिल्कुल न भूलिए। अब बात करते हैं पेनांग हिल की। मलेशिया का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हिल स्टेशन है पेनांग हिल, जो देश के सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है। इस हिल को बुकिट बंडेरा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इस हिल स्टेशन पर आपको पेनांग स्नेक टेम्पल, कैकलॉक्सी मंदिर भी देखने को मिलेंगे। पेनांग के कुछ गांव अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम कैंपुंग पुलाव बेटोंग और पुलाव अमान है। पेनांग को खाने पीने की चीजों के लिए धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर आप मछली पकड़ने का भी आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं माउंट किनाबालू की। दक्षिणी एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट किनाबालू है, जो कि 4095 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एशिया की सबसे ज्यादा पर्यटकों के द्वारा पसंद की जाने वाली चोटी है और साथ ही सबसे लोकप्रिय चढ़ाई स्थलों में से भी एक। जैव विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है ये, जहां पर आपको अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। माउंट किनाबालू पर चढ़ाई चढ़ने से पहले आपके शरीर का चेकअप किया जाता है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी आप इसकी पहाड़ियां चढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई माउंटेनरिंग इक्विपमेंट नहीं दिया जाता, लेकिन साथ में एक गाइड जरूर रहेगा। अब बात करते हैं कैमरून हाईलैंड की। समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैमरून हाईलैंड के खूबसूरत नजारों को देखकर आपके मुंह से निकल आएगा, वाह क्या शानदार नजारा है। ये चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कई चाय बागानों का घर है ये जगह और सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कैमरून की चाय का स्वाद लाजवाब है भाई। अगर आप कभी जाओ वहां तो इसका स्वाद जरूर लीजिएगा। पर्यटकों के लिए मुख्य स्थान ट्रिंग कैंप, ब्रिचांग, तानाह राटा, रिंगलेट है। यहाँ पर पहाड़ी नजारे पैदल घूम करके लोग देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ की पहाड़ी बकरियां भी देख सकते हैं। मलक्का
मलेशिया के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक है खूबसूरत मलक्का। मलक्का के हरे भरे जंगल और समुद्री तट पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। यहाँ 15वीं सदी के आसपास का बंदरगाह है जो एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक बंदरगाहों में से एक है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचाने जाने वाले मलक्का में प्राचीन इमारतों को आप देख सकते हैं। यहाँ आपको क्राइस्ट चर्च, स्टैट्यूज, सेंट पॉल हिल, डच फोर्ट और पुर्तगाली उपनिवेश देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको मलेशिया कैसा लगा हमें बताइए नीचे कमेंट में। अगर कभी गए हो मलेशिया तो जरा आपका एक्सपीरियंस भी बताइए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।